ग्वालियर से खबर, जहां जिले में आवारा कुत्तों के आतंक का इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिले में बीते एक साल में 80,000 लोग स्ट्रीट डॉग बाइट का शिकार हो चुके हैं। बताते चले कि जिले में हर रोज औसतन 200 से 250 लोग डॉग बाइट का शिकार होते हैं। एक अनुमान के मुताबिक जिले में इस समय 50,000 से अधिक आवारा कुत्ते हैं। इन सब के बावजूद जिले में एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोजेक्ट यानी कि एबीसी सेंटर पिछले 6 महीने से बंद पड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये एक हैरानी की बात है, जहां एक तरफ डॉग बाइट्स की घटनाएं बढ़ रही हैं, लोगों की लाइनें लगातार वैक्सीनेशन के लिए लग रही हैं, और ऐसे में अब कहीं ना कहीं ये एक सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात ये निकल कर आती है कि पिछले 6 महीने से एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोजेक्ट जो है वो बंद हो रखा है। और क्या कुछ संज्ञान लिया जा रहा है, इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है। जिस तरह के मामले सामने आए हैं और जितना ज्यादा लोगों की जान पर खतरा है, इसको लेकर कुछ अहम कदम उठाना बेहद जरूरी। कल ही करीब 125 के आसपास डॉग बाइट के केस हमारे यहाँ आए हैं, और शहर में भी मुझे पता चला है तो ओवरऑल करीब 400 के आसपास केसेस कल के हैं सिर्फ। तो ये एक बहुत बड़ी संख्या है, और इससे दोनों तरफ के नुकसान है। एक तो आप फाइनेंशियल लॉस आप देखेंगे, क्योंकि इनको हर मरीज जो आ रहा है सबको हमें फ्री ऑफ कॉस्ट ARV देना पड़ता है, तो वो अन्य दवाइयों की अपेक्षा यहाँ पर हमारा बजट बहुत कंज्यूम होता है। और दूसरा, कभी कभी ये जो स्ट्रीट डॉग्स हैं वो छोटे छोटे बच्चों को काटते हैं, तो वो एक बहुत ही दर्दनाक घटना होती है। उसे देख के भी, चूंकि मैं सर्जन हूँ तो मैं स्वयं देखता हूँ कई बार, तो वो बहुत ही खराब सा एक सीन है। सबसे पहले तो अगर डॉग बाइट हो गया तो जितना जल्दी हो सके साबुन के साथ उसके घाव को धोना बहुत आवश्यक है। हमारे यहाँ आ जाते हैं तो हम बीटाडीन और जो आयोडीन वाला जो सॉल्यूशन होता है उससे हम खूब सारा पानी से उसको वॉश करते हैं। तो साबुन से धोना बहुत आवश्यक है इसको, जिससे उसके जो वायरसेस हैं वो जितने वॉश आउट हो सकें। दूसरी चीज, इसमें पट्टी नहीं बांधते हैं, तो घाव को ओपन ही रखना होता है, अन्यथा वो जो वायरस है वो बड़े तेजी से ब्लड सर्कुलेशन में हॉस्पिटल पहुंच जाए तो किस तरह की ट्रीटमेंट आप लोग दे रहे हैं, किन किन दवाइयों का सबसे ज्यादा उपयोग हो रहा है इसमें? देखिए, एंटी टेटनस तो लगाते ही हैं। दूसरा, जो घाव है उसकी सफाई कर देते हैं, सफाई करके उसकी ओपन ड्रेसिंग करते हैं, और फिर जो एंटी रेबीज वैक्सीन है तो वो भी सभी को दी जा रही है। जो भी अपना प्रशासन है, नगर निगम वाले इन लोगों को ना, जो भी कुत्ते वगैरह घूम रहे हैं उनको जल्दी इनको गिरफ्त करके एक जगह इनको रख दिया जाए। और मैं साथ में ये भी कहना चाहता हूँ कि जिनके पले हुए कुत्ते हैं वो भी उन कुत्तों को भी बाहर ना निकालें, जिससे ये डॉग बाइट का संक्रमित ये कम होगा पहले से। अभी क्या माहौल है शहर में? लगातार संख्या बढ़ रही है डॉग बाइट, कंटिन्यू बढ़ती जा रही है। आप देखो, आज 500 केस निकल के आए हुए हैं डॉग बाइट के, तो इस पे तो प्रशासन को सोचना पड़ेगा इसके लिए। डॉग बाइट के मामले ग्वालियर में अभी 57 आए, पिछले दिन 75 थे, और नगर निगम से भी पत्र व्यवहार किया जा रहा है कि कैसे कम किया जा सकता है इसको, उनकी तरफ से क्या प्रयास किए जा रहे हैं। और दूसरा, जब कोई डॉग बाइट का शिकार हुआ है तो वो हमारे हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में और GH में उसकी सुविधाएं, वैक्सीन भी उपलब्ध है, और जिस तरीके से जिस प्रकार के इन्फेक्टेड रहता है उस लेवल की वहाँ पर ट्रायज है, ट्रायज के हिसाब से उनको मैनेज किया जाता है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी देव श्रीमाली जी जुड़ चुके हैं। देव श्रीमाली जी, लगातार बढ़ती घटनाएं और आंकड़े चिंताजनक हैं, आखिर कदम क्या कुछ? बिल्कुल सुनीता, अब जो आंकड़े हमें NDTV के लिए खास रिपोर्ट में दिखा रहे हैं, ये इतने चौंकाने वाले हैं कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर किसी एक शहर के अंदर अगर 80,000 से अधिक, बल्कि 80,500 केस हैं, और ये अस्मिता वो केस हैं जो रजिस्टर्ड है, लेकिन आप भी जानते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको छोटा कुत्ता काट लेता है, अगर थोड़ी बहुत घाव होता है तो अस्पताल ही नहीं पहुंचते, नीम हकीम के पास चले जाते हैं और तरह तरह से उपचार करते हैं। तो अगर उन आंकड़ों को शामिल कर लिया जाएगा तो निश्चित तौर पर बहुत ही चिंता की बात हो जाएगी। लेकिन अगर 80 पर, मतलब हर 7 मिनट में एक व्यक्ति डॉग बाइट का शिकार होता है ग्वालियर में, ये आंकड़ा अगर है तो आप समझ सकते हैं कि लोग कितने भय, आतंक और दहशत के बीच में जिंदा होंगे। ग्वालियर की सड़कों पर, कॉलोनियों में जो बहुत से इलाके हैं, वहां भी चलना एक तरह से मुश्किल है। हम विजुअल भी दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये बिल्कुल एकदम एक जो महत्वपूर्ण पॉश इलाके हैं, बाजार हैं,
जहां भीड़ भाड़ रहती है, ये वहां दुकानों के सामने घूमते हुए कुत्ते हैं जो कभी भी किसी को अपना शिकार बना लेते हैं। और इसके कारण लोगों में बड़ा दहशत होती, कई एक्सीडेंट होते हैं, कुत्ते पीछे से दौड़ते हैं और लोग गिर जाते हैं, अपनी बाइक से गिर जाते हैं, साइकिल से गिर जाते हैं बच्चे। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि बच्चे और महिलाएं और बुजुर्ग सबसे ज्यादा डॉग बाइट के शिकार हो रहे हैं। जो हमने अभी तक का जो आंकड़े का एनालिसिस किया है, तो उससे यही पता चलता है कि सबसे ज्यादा, क्योंकि वो बच्चे जो है दौड़ नहीं पाते हैं, भाग नहीं पाते हैं, बचत नहीं होती है, कुत्तों से खेलने भी लगते हैं, तो इस कारण से ये जो है ना आसानी से उनके शिकार बन जाते हैं। ग्वालियर में एक अभी तक का जो एक आंकड़ा एनजीओ के जरिए आया है या नगर निगम का आंकड़ा है, उसके हिसाब से 50,000 लगभग डॉग हैं जो स्ट्रीट पर घूम रहे हैं। स्ट्रीट डॉग हैं, जो घरेलू पालतू डॉग हैं वो तो अलग हैं, लेकिन 50,000 से ज्यादा कुत्ते अगर किसी शहर के 5 किलोमीटर के एरिया में घूम रहे होंगे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की दिक्कत है, किस तरह की समस्या है। हालत यह है कि लगभग 300 से 500 लोगों को रोज एंटी रेबीज इंजेक्शन लगवाने के लिए जो जयारोग चिकित्सालय जेएएच है वहां या जिला चिकित्सालय मुरार में पहुंचना पड़ता है। इसमें एक बड़े अमले को काम मिला हुआ है, बड़े अमले को की तैनाती है जो दूसरे इलाज के लिए काम आ सकते हैं। हमने अभी आपको सुनाया, जो जेएच के डीन है उनका बाइट सुनाया कि डॉक्टर धाकड़ खुद बता रहे हैं कि उनके मतलब जेएच का पूरा बजट गड़बड़ा गया है कुत्तों के कांटे के इलाज के कारण, क्योंकि इसका इंजेक्शन फ्री लगाना होता है नियमानुसार और वो बड़ा महंगा आता है। एक इंजेक्शन लगभग 1200 रुपए का आता है और 7, 9, 13, 3 ऐसे इंजेक्शन लगते हैं। तो वो जो बजट जो मेडिसिन महिलाओं को बच्चों को इलाज पे काम आना चाहिए वो सब ये डॉग बाइट के केस में जा रहा है और अभी तक 2 लोगों की मौत भी इससे हो चुकी है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं मौतों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है, डॉग बाइट की घटनाएं बढ़ रही हैं, इस पर संज्ञान लेना बेहद जरूरी है, लेकिन अब तक एक्शन क्यों खास तौर पर नहीं लिया जा रहा है, ये बड़ा सवाल पैदा करता है। बहुत बहुत शुक्रिया देव श्रीमाली जी तमाम जानकारी देने के लिए।